भारत देश में तो 2 ही गंजों की दीवानगी है। हाँ। सबको पता है भाई दूसरा गंजा कौन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और दोस्तों मेरा नाम है शिवम और हम आपके बीच लेके आ चुके हैं एक और स्पेशल एपिसोड, स्पेशली पिछले सनी देओल एपिसोड की ठीक ठाक सफलता के बाद उसे अच्छा खासा प्यार मिला। कमेंट में कमेंट बाजी अच्छी खासी मिली है, तो लाड़ प्यार मिला है फुल। हम लेकर आए हैं बाहर के शोज की एक ऐसी लिस्ट, वो शोज जिन्हें हम ऐसे देखते हैं नीचे करके। नेक मोमेंट के लिए हमारे बहुत अच्छे हैं वो शोज, सबटाइटल पढ़ते पढ़ते हम देखते हैं। बेसिकली इंग्लिश टीवी सीरीज अगर ऐसा पढ़ी लिखी भाषा में कहा जाए तो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट शोज कहे जाए तो सबसे आइकॉनिक शोज कहे जाए तो उन पे ये 2 सेंट्स हमारे भी आप सुन लें कि शो को हम किस तरीके से देखते हैं, हमारा उन पे क्या देना है। और शुरू करते हैं उस शो से कि मतलब वो ना देखा हो तो सीधा बॉयकॉट, सामाजिक बहिष्कार। आप लड़कियां भी नहीं बात करती आपसे, हाँ। कुछ लड़के भी जिन्हें कहा जाता है कि फ्रेंड्स देखने वाले लड़कों को क्या कहते हैं सबको पता है। बट फ्रेंड्स वो पहला ऐसा आइकॉनिक शो है जो कि मतलब लोग जीते हैं उस शो को सही में भाई। वो जैसे वर्ल्ड में है वो वैसा शो है कि कॉन्वर्सेशन स्टार्टर के लिए बहुत सही है। विच कैरेक्टर डू यू रिलेट टू मोस्ट, उसके अकॉर्डिंग फिर जवाब दे देंगे कि हम ये हैं, हम वो है। सनशाइन जैसे लोग अपना पूछते हैं कि तुम ये हो, मैं भी यही हूँ, बात बढ़ाने के लिए करते थे ना, तो ऐसे ही कि आयु ये और आयु वो। तो बहुत मतलब उसका एक फैला हुआ यूनिवर्स है, जिसको भी अपने जीवन में कभी समय मिला और साथ में वाईफाई मिला तो उसने पहला प्रयास यही किया कि फ्रेंड्स शुरू से अंत तक निपटा डालूं। और आज भी कई युवा हैं जो इस कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल लगे हुए हैं भाई। ये हल्का फुल्का उस तरीके का शो है कि खाने के साथ जो आप देख सकते हैं। बिल्कुल, मुझे सबसे बढ़िया शो वही लगते हैं कि खाते खाते कभी भी कहीं से भी आप देख सको। लोगों के दिमाग से इस हद तक नहीं निकला कि लोगों ने उन कैरेक्टर्स को और कैरेक्टर में कबूला भी नहीं कबूलते। उसके बाद आपने देखा होगा कि भाई इस बंदे का ये वाला काम आइकॉनिक था, नहीं हो पाया, वो खुद नहीं शायद उसको तोड़ पाए, बाहर निकल पाए, इतना उन्होंने आइकॉनिक काम कर दिया। अरे ऐसे दुखी हुई पब्लिक, उन्हें बुढ़ापे में देखा तो अभी शो आया था लास्ट। क्योंकि अब कोई उसको 2015 में देख रहा है, इससे पता थोड़ी है कि वो कब बना है। उनको तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही दिखते होंगे भाई ये तो इतने बढ़िया, लेकिन थोड़ा अनरियल वो भी नहीं देते वो, मतलब कि यारी दोस्ती का तो अनरियल एक एग्जांपल ही सेट कर रहे होते हैं। ऐसी तो नहीं, ऐसी दोस्ती तो नहीं, मतलब ऐसी जोया अख्तर की फिल्मों में होती है मैक्स। तो उससे भी रिलेट नहीं कर पा रहे होते, उससे भी नहीं कर पा रहे होते। जोया अख्तर फ्रेंड्स अनुराग कश्यप बना रहा तेरी एक बुलेटबाज दोस्त, एक जेब में तेजाब लेके घूमने वाला। किसी का जीवन खुश नहीं है, सब सौतेले माँ बाप के साथ रहते हैं, पिटते हैं दिन भर। फिर वो कैफे में थोड़ी मिलते हैं, फिर तो वो एक खंडर होता है ना, गांव के इलाके में एक खंडर होता है जहाँ टूटा बार में जहाँ नशे चलते हैं, इंजेक्शन चलते हैं। फिर फ्रेंड्स का नाम होता है नशेड़ी फ्रेंड्स। इफ इट वाज डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप, ऑल फुल वायलेंस, दूसरा आइकॉनिक शो की हम ऑल टाइम बात करते हैं, वो भी कॉमेडी में ही है, वो है द ऑफिस। उसका ह्यूमर लेकिन थोड़ा सा अलग है, एब्सर्ड ह्यूमर जिसे एक तरीके से कहते हैं कि मतलब उसमें कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा इस तरीके के हैं कि आप जहाँ तक सोचोगे उससे और ज़्यादा फिर वाइल्ड हो जाते हैं, उससे और वियर्ड हो जाते हैं। एक ऑफिस की वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है बाय द वे। वो एक अलग, मतलब वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही है, नए तरीके में देखा लोगों ने, और भी उस तरह के और मॉडर्न फैमिली बनने लगे और भी बने, और उससे पहले भी बनते होंगे, लेकिन वो उसने पॉपुलर तो किया उसको। और बोलचाल की भाषा में कहें तो एक ऑफिस जिसमें सारे किरदार चूक हैं और उनके बॉस हैं तो वो सबसे बड़े। लेकिन माइकल स्कॉट का भी अलग लेवल पे हुआ है क्रेज, मतलब उसके भी लोग जैसे हम कहावत मुहावरे यूज करते हैं तो उनके कथनों को वैसे इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा उसमें इन्वर्टेड कोमास में लिख के माइकल स्कॉट लिखा जाता है। बहुत इज्जत है। मैंने देखा नहीं था, मुझे लगता था दार्शनिक होंगे कोई बुद्धिजीवी है तो बहुत बड़े नहीं भाई, वो माइकल स्कॉट है। और मतलब जैसे एक सीन मेरा उनका फेवरेट है कि वो अंदर आके एक दिन बताते हैं कि थके थके आते हैं कि आज मैंने जान बचा ली, एक्सीडेंट हो गया था बाहर, जैसे तैसे करके मैंने जान बचा ली, सब ताली वाली जाते किसकी, अपनी और जिससे ठुके हैं उसको ठोका है, वो बेचारा वहाँ मरा गिरा पड़ा है, उस तरह का उनका कैरेक्टर। और बहुत जब उनके यहाँ रेसिज्म पे वर्कशॉप चल रही है तो वो ये साथ करते जा रहे हैं, ये जो उन्हें सिखाया जा रहा नहीं करना वो वही करके दिखा रहे हैं। तो उस तरीके, और वहाँ पे मतलब वो फ्रीडम भी मिलती है वेस्ट में कहीं ना कहीं उस तरह की कॉमेडी करने की, और एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको क्रिएट भी किया जाता है अच्छे से।
इंडिया में नहीं बोलते इस तरह की चीज़, नहीं कर सकते आप, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, वो एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है। प्लस वो, और जैसा ऐसा नहीं है कि अब ये बोल दो कि भाई इंडिया में कास्टिज्म इतना ज़्यादा है तो आप इस पर नहीं कर सकते, भाई वहाँ भी रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है यार वहाँ हाँ, पे। मेन है कि जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है ना उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ब्लैक कॉमेडियंस जितने अच्छे रेसिस जोक मारते हैं खुद पे ले रहे होते हैं, उतने अच्छे वाइट्स उन पे नहीं कर पाते। तो वो चीज़ जो है उसमें वो बहुत वेस्ट इवॉल्व है, वहाँ पता नहीं पहुँचते पहुँचते में कितने साल लगेंगे। अभी तो हमारी अभी भी साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म गदर 2 ही है, पठान है जिसमें चुटकुले के नाम से सबसे बड़ा ये है कि किसी के बूब्स पे बोल रहा है वो देख के, तो वहाँ पे बहुत पीछे हम, तो इसमें तो पता नहीं हम कब पहुंचेंगे यार, कहाँ पहुंचेंगे। इसके कई सारे वर्जन भी बने हैं दुनिया भर में, इतना पॉपुलर रहा, भारत में बना, और एक अमेरिकन बना है, एक ब्रिटिश बना है, तो अलग अलग बने, आइकॉनिक है, आइकॉनिक है, बहुत आइकॉनिक है। और बिल्कुल उसमें भी ऐसा, और इस मुझे लगता है कि शो की सक्सेस का वो ये होता है कि चलो लीड तो जो है तो है ही, जब साइड कैरेक्टर्स को मेन कैरेक्टर वाली इज्जत मिलने लग जाए ना, मतलब कि उनके भी अलग अलग दीवाने हैं, जैसे ड्वाइट, अब वो भाई स्टाफ का पार्ट है, मतलब सीनियर लेवल पे नहीं है वो, लेकिन ड्वाइट की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है। उस तरह के बाकी जिम हो गया, जो भी हो गए, पैम हो गया, सबके अपनी इंडिविजुअल एक डिसेंट फैन फॉलोइंग, तभी बनते हैं शोज महान। जैसे इंडिया में गैंग्स ऑफ वासेपुर महान इसीलिए है ना कि भाई छोटे छोटे कैरेक्टर को भी लोग पहचानते हैं, पसंद करते हैं। सबको अपनी अपनी वेब सीरीज मिली भाई आज की डेट में। इंडिया में तो वेब सीरीज उसकी हिट है जिसने गैंग्स ऑफ वासेपुर करी हुई है। बाकी देखो कोई कितनी सबसे स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे है। हाँ, क्या किया गैंग्स ऑफ वासेपुर, क्या किया भैया जी, हम फेंके थे पीछे से भाई आ जाओ। इसके अलावा मुझे जो लगता है पर्सनली, मेरे लिए बेस्ट शो है ये ब्रेकिंग बैड। अच्छा भाई, जब ये बोला तो लगा कि प्रिजन ब्रेक बोलेगा, क्योंकि उसका बहुत दीवाना है। नहीं, प्रिजन ब्रेक का मैं दीवाना हूँ, लेकिन क्या हुआ कि ना उन्होंने रिपीटेटिव है, नहीं एंड के सीजन में हक दिया, और रिपीटेटिव भी है तो हाँ, वो है कि बार बार जेल से निकालो वो तो है ही, लेकिन एंड के सीजन में वो भी बिल्कुल एक्साइटेड नहीं रहा। तो ब्रेकिंग बैड ऐसा शो है, 5 सीजन उसके बने और दुनिया भर में उसको, मतलब भारत देश में तो 2 ही गंजों की दीवानगी है। हाँ। सबको पता है भाई दूसरा गंजा कौन है। शो के लीड रोल में वॉल्टर वाइट है और एक जेसी पिंकमैन है। हाँ। जेसी पिंकमैन का किरदार दोस्तों एक सीजन के लिए आया था, लेकिन वही लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया स्पिन ऑफ कि पूरा एंड तक चला है। और ये शो इसलिए मुझे ऑल टाइम ग्रेटेस्ट लगता है क्योंकि पहले सीजन में जहाँ से कहानी बननी शुरू होती है 2-4 एपिसोड लगते हैं, अगर आप देखना चाहें तो बैठे, ये नहीं कि पहले कुछ होके नहीं रहा, कहानी थोड़ा बनने में समय लेगी, लेकिन जब बनेगी तो क्या भागती है। हाँ। और जब एंड किया इन्होंने, एक तो प्रॉपर एंड दिया, एक अच्छे आदमी ने बुरे काम करने शुरू किया और उसका क्या अंत हुआ ये फिल्म आपको दिखाती है। हाँ। और उसके साथ जो किरदार हाँ, और उसके साथ जो किरदार थे उन्होंने कैसे सफर किया वो सब भी दिखाती है। और अच्छे से एंड करा इन्होंने, खींचा नहीं, 5 सीजन में खत्म कर दिया। एक हाँ, इसका अनडिस्प्यूटेड ये तो है कि हाँ बाकी सब में कुछ ना कुछ कोई कमी लेके आ ही जाता है कि जीओटी में ये है, इसमें ये है, भारत के शोज को लेके भी यही है, ये अनडिस्प्यूटेडली मतलब बेस्ट राइटिंग कहा जा सकता है इसकी। और अच्छे से खत्म कर दिया 5 सीजन, कोई खींचा नहीं कि चल रहा है तो लपेटते रहो। एक स्पिन ऑफ बनाया, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ा हीरो आम आदमी है, आम आदमी, कोई ऐसा उसको हालात मजबूर करते हैं चीजें करने के लिए, हालातों से सीखता है, बनता है, अचीव करता है, और मतलब बैडएस भी हो जाता है एक टाइम पे, भाई कूल, और वो कूल भी है, आम आदमी होते हुए कूल भी है। और वो जो वो आपको ग्राफ दिखेगा उसके कैरेक्टर का बैडएस बनने में, वो भी बहुत रिलेटेबल लगेगा, नेचुरल लगेगा। हालात ऐसे हैं कि उसे बनना पड़ा, कोई चॉइस नहीं थी। और वो भी ऐसा नहीं कि एक उन्होंने ऐसा बहुत जीनियस आदमी नहीं दिखाया उसको, केमिस्ट्री टीचर है, केमिस्ट्री जानता है, अपने फील्ड का पक्का। हाँ, तो आपको लगेगा कि हाँ अगर एक बंदा अपने काम में अच्छा है तो इस लेवल का तो कर सकता है, तो वो नहीं लगता कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है। ये तो बिलीवेबल गाय डूइंग अनबिलीवेबल थिंग्स। हाँ, टोपी लगाता है तो अपना वो बन जाता है हाइजेनबर्ग, टोपी उतारता है तो वॉल्टर वाइट हो जाता है। तो मुझे ये बेस्ट शो लगता है। आपने देखा? हाँ, देखा मैंने, और दुनिया मतलब काफी हद तक एग्री भी करती है इसमें। मतलब जो मुझे ये इस पे डिस्प्यूट कम है, कम है। लोगों को एक मत राय हो जाती है कि हाँ बेस्ट शो तो है। हाँ, और ऐसे इसके वायलेंट फैंस भी नहीं है कि ब्रेकिंग बैड नहीं देखा तो जज किया जा रहा है। हाँ, बड़े सहिष्णु इसके फैंस हैं, ये चीज मुझे अच्छी लगती है। समझाते हैं कि व्हाई यू शुड वॉच। हाँ, ऐसे जैसे मैंने समझाया कि शुरू के 5-6 एपिसोड देख लेना, बैठ के बात करने वाली जनता है, ऐसे नहीं तुझे कुछ नहीं हाँ, तू कहीं का, तू जा ये देख वो देख, हाँ वो नहीं है। क्वालिटी है जनता में भी इसकी। और इसके अंदर भी वही है कि छोटे छोटे कैरेक्टर भी बहुत फेमस हुए। बिल्कुल। अभी रिसेंटली एक किरदार था इसमें, हेक्टर सलमान का, उनकी डेथ हुई थी तो पूरा सोशल मीडिया पे चला था कि भाई, और छोटा कैरेक्टर बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं,
तो वही कि लोगों के दिमाग में है। बिल्कुल। अब बात करते हैं भाई उस शो के बारे में कि अगर किसी के हॉस्टल वाईफाई पे वो शो नहीं चला है, वाईफाई बंद हो जाता है, लैपटॉप तोड़ दिया जाता है भाई, कि उसमें लैपटॉप एपिसोड नहीं निकलते तो कितनी बार लैपटॉप टेबल से कूद के मरे, खुद सुसाइड सिर्फ हाँ, वो कह रहे कि हमारी ये क्या फायदा है? हमारी 200 TB की हार्ड ड्राइव किस काम की, जब इसमें कोई अगर भी एक फोल्डर GOT का नहीं बन रहा है, GOT सीन्स का एक फोल्डर अगर नहीं बन रहा है, कूद जाते हैं लैपटॉप। ऐसे मैंने इतना दर्दनाक मौत देखे मैंने कि देखा किनारे भाई। पे लैपटॉप ने ऐसे यहाँ लैपटॉप रखा, यहाँ चाय रखी है, लैपटॉप चाय की तरफ बढ़ा, चाय अपने ऊपर गिरा ली, लैपटॉप खत्म। सिर्फ क्यों? क्योंकि कभी उसमें GOT नहीं था। गेम ऑफ थ्रोन्स मतलब हर तरीके से मीम्स में उसके रेफरेंस ले लें, मर्चेंडाइजिंग उसकी ले लें, क्रेज उसका ले लें, किरदार उसके आप ले लें, मतलब उसमें जॉन स्नो से लेके और खलीसी, जॉन स्नो, खाल drogo, जो एक वो नहीं चल रहा और छोटे-छोटे भी। अब तो ये चीज, अब जैसे BTS वगैरह वो चीजें कर रहे हैं कि लोग किसकी DP लगाते थे, किसका एक अपने को सूडो नेम देते थे अपनी पर्सनालिटी को, तो उसमें GOT के किरदार सबसे आगे रहते थे कि कोई लड़की खुद को आइडेंटिफाई कर रही है, मैं तो सरसी हूँ, या कोई लड़का खुद को जॉन स्नो बुलाता था, छोटा सा लेनिस्टर है, लेनिस्टर बुलाता, नहीं लेनिस्टर कभी कोई खुद को नहीं बुलाता था भाई, छोटा दिमाग वाला। हाँ फिर ठीक। तो एक बहुत ही आइकॉनिक शो गेम ऑफ थ्रोन्स, जिसमें भैया आदिकाल की बहुत पुराने समय की कहानी दिखाई गई है, और गद्दी की लड़ाई, एक थ्रोन की लड़ाई है, एक आयरन थ्रोन है जिसके पीछे कई सारे देश, कहीं कॉन्टिनेंट, पूरा एक कॉन्टिनेंट ही है वो शायद, जिसके लड़ाई ड्रैगन भी लड़ रहे हैं, इंसान भी लड़ रहे हैं, बहुत मतलब सब कुछ है सब उसमें, है, सब जादू कुछ है उसमें, राजनीति है उसमें, सेक्स है उसमें, GOT सीन्स मैंडेटरी फोल्डर इन एवरी मुट्ठल्स GOT सीन्स नहीं है तो उसका भी उसका भी तो एक वो आया है, प्रीक्वल बोलेंगे या उसे क्या बोलेंगे, हाउस ऑफ ड्रैगन्स, तो उसका भी क्रेज है, मतलब वो भी और बुक पे बेस्ड है, बुक पे बेस्ड है ये भी, और तो बड़े लेवल पे बनी, जो कि क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है, उसमें जो कास्टिंग करी गई है, तो वो इस शो को और बड़ा बनाती है, और उसके साथ में बांध के तो रखती है भाई। इसके एंड सीजन को लेके विवाद है, लेकिन एंड सीजन में आके लोगों का थोड़ा सा डिस्प्यूटेड ओपिनियन है कि वहां जाके दो मत हो गए, लेकिन एंड सीजन आने से पहले तो ये ऐसा था कि भाई ये शो नहीं देखा, इससे वो हमें आई थिंक हमें तलाक लेना पड़ेगा, तुम देख नहीं पाए हो, 6 महीने हो गए, ये देखा तो शादी को 6 महीने हो गए और तुम्हें ना देख पाने को 6 महीने हो गए, डाइवोर्स। ये बनता है उस तरह की वजह, फ्रेंडशिप होता था भाई, दोस्तियां खत्म होती थी इस पे। और इसका तुझे खलीसी पसंद नहीं है? क्या बात कर रहे, चाकू तो अपनी तलवार निकाल के लोग कर देते थे कि चलो खत्म करो इसको। और बहुत ही मतलब पुराने जमाने में ये शो आपको, अब म्यूजिक कितना, इसका थीम सब कुछ आइकॉनिक है यार, छोटे कैरेक्टर, रिलेशनशिप्स का जो जाल है वो कितना आइकॉनिक है, इतना उलझा हुआ, ये उसकी बुआ, ये उसका बेटा, ये उसका पति, ये उसका स्नेक एंड लैडर है वो, तो गोटी कहाँ से चली और कहाँ के गिरी। इसीलिए आपको बहुत दिमाग लगा के देखना पड़ता है ये शो। स्टार्टिंग में तो ऐसे आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, इसका एक तो नाम में बहुत याद करने में टाइम लगा था मुझे लगता है, आई एम श्योर किताब आती होगी, जैसे हैंडबुक आती है ना कि केमिस्ट्री के भाई ये शॉर्टकट्स इसमें लिखे हुए, मैथ्स के फॉर्मूलाज इसमें आती होगी, इसको GOT की एक हैंडबुक नहीं आती है, तो आज हम आइडिया दे रहे हैं, मेरठ में कोई अगर है जिसकी अपनी बड़ी सी प्रेस से छाप दो, बना दो, ये बहुत बिकेगी, बिल्कुल बिकेगी। आप मतलब मैं देखता था कि किसकी बात हो रही, किसकी बात हो रही, अरे ये तो इसका नाम है, अच्छा कभी किसी क्लास में नोट्स नहीं बनाए, लेकिन GOT देखते पड़े भाई, बनाने पड़े, हाइलाइटर लेके बैठते थे स्क्रीन पे, क्यों सॉरी हाँ क्यों कर दिया। और मर्चेंडाइजिंग का क्रेज तो इस शो का इस लेवल का है कि एक घड़ी जो राजेश के हाथ में आपने पहले भी कई बार देखी है, पेबल, अब वो एक स्पेशल एडिशन वॉच लेके आए जिसके अंदर है GOT थीम्ड वॉच, माशाल्लाह। पैकेजिंग आप उनकी यहाँ पे देखें, अनबॉक्स करूं अगर मैं इस घड़ी को, पहले तो ये इन्होंने जो ऊपर दिया है, इससे आप अपने नहीं खुजली वगैरह कुछ भी लग रही है, बाल काटें, खुजली करें। ये मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ भाई इस डिब्बे को, देखो पूरा GOT थीम्ड है। ये खोलते वक्त वो वो म्यूजिक आ रहा है, बज रहा है भाई। और यहाँ आप देखें तो ये एक छल्ला है, ये वही छल्ला है जो ड्रैगन बुलाएगा। हाँ, और ये इनकी घड़ी है दोस्तों। सॉरी मैंने ज़्यादा अनबॉक्सिंग की नहीं है तो मुझे पता नहीं घड़ियाँ कैसे निकाली जाती हैं, कैसे निकालते हैं। मैं करूँ, निकालिए जरा घड़ी कैसे निकाली। भाई इसको पूरे को निकाल देंगे हम पहले। हाँ दोस्तों इसको निकाल दिया। अब इस काम की चीज़, अगर आपको पता नहीं हो अनबॉक्सिंग कैसे होती है तो मैं आपको बता दूं। ये आ गई घड़ी बाहर। गेम ऑफ थ्रोन्स की मीठी सौंफ वैसी नहीं लग रही है। और पहन के दिखाना भाई, स्टाइलिश तो है, ब्लैक और रेड इस पे धागा है। दिखाना भाई, तेरी कलाई पे जाते इसकी कीमत बढ़ जाएगी। करके दिखा, चल शाबाश। ये गई बिल्कुल। अगर आप फिटनेस के शौकीन हैं और साथ ही साथ GOT के भी फैन हैं और शायद स्टाइल के भी फैन हैं, स्टाइल आपका अच्छा हो जाएगा। मेरी स्कूटी की चाबी के लिए नया छल्ला मिल गया दोस्तों मुझे। और एक खत भी है भाई, पैगाम भी आया है राजेश भाई आपके लिए, मैं पढ़ के सुना दूं।
पेबल प्रेजेंट्स द स्मार्ट वॉच इंस्पायर्ड बाय गेम ऑफ थ्रोन्स। बहुत लंबा लिखा हुआ है इसके आगे, इसका मतलब यही है, इनकी क्या थॉट रही होगी। नहीं, ये बता रहे हैं कि थॉट के साथ साथ घड़ी करती क्या क्या है। क्या ओके, ब्लूटूथ कॉलिंग करती है, ठीक है, नोटिफिकेशन देती है, समझ गया, हेल्थ मॉनिटरिंग करती है, अच्छा, मल्टीपल वॉच फेसेस हैं इसमें, अच्छा, मतलब ये इसके मेन फंक्शंस हैं। समझ गया। मेरे साथ तो भिड़ मत जाना अब किसी स्ट्रीट फाइट में, ये देख रहे हो, मैं तो इससे ड्रैगन समन करूंगा भाई मेरा तो ये देखना, ऐसे करूंगा, ड्रैगन आएंगे उड़ते हुए, मेरे मुंह पे आके ना लग जाए, उड़ते हुए आएंगे, उड़ते हुए। काफी इंटरेस्टिंग ये पैकेज है। और अगर आप घड़ी को बोले देखो एकदम राउंड, वो जो होता है ना कि विंटेज राउंड, हाँ वॉच फेस, घड़ी गोली होनी चाहिए, घड़ी गोली होनी चाहिए। घड़ी को मत बनाओ चौखंटा, चतुर्भुज, षष्टभुज, ना अष्टभुज नहीं, घड़ी और घड़ी गोली गोल, बढ़िया, एकदम ब्लैक, एकदम स्टाइलिश स्मार्ट वॉच। मतलब पैसे भी नहीं मिलते हमें बोलने के, तो भी हम ये तारीफें करते हैं। हाँ, ये तो देखो अच्छी तो लग रही है, अच्छी तो लग रही है, अभी घर ले जाएंगे और अच्छी लगेगी। और इससे आगे बढ़ते हम ये बता दें कि ये हमारी लिस्ट है आइकॉनिक शोज की, आपके इससे अलग भी हो सकते हैं भाई। इस पे कौन पता नहीं किस गाली वगैरह शुरू कर देना, कौन पता नहीं किस के ड्रामा का 14 हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आप अपनी राय रखें। हमारा अगला शो जिसके हम बात करें, स्ट्रेंजर थिंग्स। ये शो मतलब ऐसा है कि यार मैंने ये रजाई ओढ़ के अंदर लैपटॉप रख के देखा था, मैं 1980 में चला गया था। हाँ, ये मतलब मैं इमेजिन कर रहा था मैं और तू साइकिल चला, ये फील करा रहा था जब अमेरिका की कॉलोनी में मैं और राजेश वीडियो गेम खेलने जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, मुझे फील हो रहा था लड़की आई है हमारी क्लास में, हमारी दोस्त बन रही है एक, और वो जब अच्छा ये दिक्कत वहाँ पे मॉल खुला है तो मुझे खुशी हो रही थी कि मेरे एरिया में मॉल खुला है। निर्माण विहार में खुल गया यार, V3S पहला मॉल देख रहा हूँ मैं। हाँ मतलब बहुत ही रिलेटेबल उस वाइज, और हमें सोक इन करता है अपने में ना, ये शो के अपने तक लेके जाता है। मतलब और ये ऐसा शो है कि हम बड़े हो गए थे, हाँ लेकिन बचपन, लेकिन हम बच्चों की कहानी में इंटरेस्ट नहीं थे, वरना बच्चों की कहानी तो झट लगती है, मैं बच्चों को चूत लेकिन वहाँ लगता है कि ये बच्चे हैं, घर का कोई बच्चा कार्टून देख रहा है फटाक से बदल देते हैं कि ये क्या चूतियापंती कर रहा है, बंद कर। हम चाहते हैं आज ही बड़ा हो जाइए। हाँ, डिस्कवरी देख, एनिमल प्लेनेट देख, हिस्ट्री चैनल देख। हाँ, ये भूल जाते हैं कि 10 साल पहले हम भी ऑर्गेन कॉकरोचेस ही पसंद था हमें भी। हाँ, और फिर क्या जजमेंट, अब कार्टूनों में वो बात नहीं, अब अच्छे नहीं आते। अरे तुम बड़े हो गए, क्यों नहीं तो मजे आ रहे हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स भी बहुत ही आइकॉनिक शो है, जो अपनी तरीके का एक हॉरर भी है, उसके अंदर सुपर नेचुरल हैपनिंग्स हो रही हैं, और कैसे बाहर से एक लड़की, कौन सा शहर दिखाया है भाई, वो पूरा मन करता है जाने का, हॉकिंस शहर, जिस नाम का आज तक कुकर पाला था घर में, किचन में कुकर था मेरा, उस नाम के शहर का पता चलता है, वहाँ की इंटरेस्टिंग वारदात, सारे कैरेक्टर्स बहुत ही लवेबल हैं, म्यूजिक बढ़िया लगता है, डस्टिन इतना अच्छा हमें लगता है, डस्टिन की बंदी बन जाती है, उम्मीद भी जगती है कि भाई डस्टिन की बंदी तो हमारे तो बन ही जाएगी। बहुत ही मतलब बढ़िया शो है, आपको बांधे रखता है, इंटरेस्टिंग प्लॉट है, खराब नहीं हुआ है अभी तक, बिल्कुल। अभी तक जितने सीजन आए हैं सब अच्छे आए हैं, और अब जो आएगा मुझे लगता है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि एक अच्छे हुक पे छोड़ा था उसे, रशिया जा रहे हैं अब तो, हाँ अच्छे हुक पे छोड़ दिया था उसे, हाँ, तो अब वो भी मुझे लगता है अच्छा होगा, लेकिन अब वही स्ट्राइक की वजह से ना सब खिंच गए, हाँ, सब एक 1.5 साल आगे चले गए। इसके अलावा एक शो जो प्रिजन ब्रेक मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा शो है। अगर मैं उसको स्टार्टिंग के 3 सीजन्स की बात करूँ, 3 ही ठीक है, तो वो मैं डाल दूंगा कि भाई वन ऑफ द बेस्ट शोज में आता है। वो एंड में उन्होंने खींच दिया, वही एक लालच हो जाता है क्रिएटर्स को भी कि बनाओ, और फैंस को भी होता है कि नहीं और बनाओ, वहाँ हक दिया उन्होंने। लेकिन कहा भाई अपने भाई को जेल से निकालता है, और वो निकालने की जो कहानी है वो इतनी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो माइकल स्कोफील्ड नाम का वो कैरेक्टर है, वो जीनियस है, उसने वो जेल बनाया था, तो वो उन जेल के नक्शे अपनी पूरी बॉडी पे टैटू करके ले जाता है, और कैसे निकलता है। सबसे अच्छी बात तो ये सब देख के आपको लगेगा कि दृश्यम है प्रिजन ब्रेक 144 भी यार, ये अपने मनी हाइस्ट के प्रोफेसर, वो हल्का लगेगा आपको कि भाई माइकल के पास जो प्लानिंग थी। मनी हाइस्ट तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही फिल्मी शो है। हाँ, मनी हाइस्ट से ज्यादा फिल्मी शो कोई नहीं है। आपको देख के लगा होगा ना प्रोफेसर बहुत जीनियस है, नहीं, तो आपको लगेगा माइकल तो उससे 10 गुना ज्यादा जीनियस है। माइकल के पास प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, पता नहीं क्या क्या है, और हर इतना जीनियस है वो कि प्रोफेसर को भी जेल से निकाल रहा है वो शायद मैग्नस कार्लसन को हरा दे। वो हरा सकता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो हरा सकता है भाई, टैटू बना के ले आएगा अपने चालों के, प्रज्ञू भाई का बदला वही ले सकता ये है। और इसके अलावा 2 शोज को मैं मेंशन करना चाहूँगा जो मेरे ऐसे गो टू शोज हैं कि खाना खा रहा हूँ, कहीं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ तो देख लिया कभी भी कहीं से। 2.5 मैन एक तो, जब तक चार्ली शीन है, चार्ली शीन के बाद भी ठीक है, बट फिर बच्चा बड़ा होने लगता है तो मज़ा नहीं आता उसमें। और उसकी सिंपल सी कहानी है कि एक चार्ली शीन ऐसा कैरेक्टर है उसका कि भाई वो बंदा कैलिफोर्निया में रहता है, लॉस एंजलिस में, समुद्र फेसिंग उसका घर है, एड्स में जिंगल्स लिखता है, और निहायत ही अय्याश आदमी है, मतलब हर रात अलग महिला के साथ, और कोई ऐसी ट्रिक उसके पास नहीं है कि अगर उसे ये महिला चाहिए कैसे उसकी तरफ खींची चली आएगी, उस पर
बेशुमार ट्रिक्स हैं ये करने की, फुल अय्याशी की लाइफ वो जीता है। जीवन उसका बदल जाता है जब एक दिन उसके भाई का तलाक हो जाता है। वो भाई खुद तो आता ही है, अपने बेटे को भी लेके आता है। अब ये 1 से 2.5 मैन हो जाते हैं। इनके घर में एक नौकरानी है, हर दिन ये नई डेट पे होता है, कुछ होता है, इसके भाई की भसड़, उसकी एक्स वाइफ आती जाती रहती है, इनकी माँ के साथ इनके रिश्ते अच्छे नहीं है, और ये सब हो रहा है कॉमेडी के साथ। तो बहुत मज़ा आता है वो देखने में। और मतलब स्पेशली मैं ज़्यादा उसके भाई से रिलेट कर पाता हूँ कि मोस्टली लड़के उतने ही जितना वो है। तो चार्ली तो मतलब सब बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते, बन सब एलन ही रह जाते हैं। तो उस तरह की कहानी है। और दूसरा है मॉडर्न फैमिली, नहीं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी मैं कहना चाहूँगा वो मुझे ज़्यादा पसंद है। उसमें साइंटिस्ट दिखाए गए हैं, बहुत ही नर्डी लोग, वो भी फ्रेंड्स बट इफ़ दे वर नर्डी। तो 4-6 उसमें दोस्त हैं और सीज़न जैसे आगे बढ़ते हैं हम उनकी लाइफ में घुसते चले आते हैं। मतलब वो इतने नर्डी हैं यार कि उनके लिए बड़ी चीज़ें वो हैं कि ये गुच्छा गेम ऑफ थ्रोन्स में असली में यूज़ हुआ था। अगर ये मैं शेल्डन कूपर को बता दूं तो ऐसे वो आदमी नोबेल प्राइज़ जीतेगा शो खत्म होते होते। लेकिन उसे पता है कि अगर ये किसी फिल्म का असली गुच्छा है $2,500 का ले लेगा इसे। तो वो इस तरह के नर्डी हैं कि हर चीज़ में अंदर तक घुसते हैं। बड़े बोरिंग हैं, उनकी लाइफ में लड़कियां आती हैं, उनके जोक्स भी बहुत स्मार्ट होते हैं, साइंटिफिक जोक्स होते हैं। बहुत वेल रिटन शो है वो भी और मज़ा आता है उसे देख के। ये मेरे 2 गो टू शोज हैं। तेरा कौन सा है? मॉडर्न फैमिली भी अच्छा शो है। मॉडर्न फैमिली में भी इनफैक्ट जो मेन बंदा है, दोनों बच्चों का बाप, वो तो लगता है मैं वही हूँ भाई। इतना अच्छा, इतना हाँ, ये तो हम ही हो सकते हैं। गलतियां करता है भाई वो, और जानबूझ के भी करता है। करते हमें लग रहा होता है कि रुक जा, अरे नहीं करनी, इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, हमने कल करके देखी थी, बट वो कर देता है। तो बहुत रिलेट करते हैं उसके भी कैरेक्टर से हम। और उसके बाद कुछ अतरंगी कैरेक्टर्स भी हैं, क्लॉडिया, मैनी और मैनी के पापा, मैनी की मम्मी क्लॉडिया, बहुत ही बढ़िया। उसमें भी अच्छा ह्यूमर है वेस्ट का, देख के मज़ा आता है। और कोई ऑलरेडी मेंशन किसी ड्रामा को इससे पहले ये कमेंट करने लग जाए संजय भाई। हाउस ऑफ कार्ड्स भी एक लेजेंडरी शो है, उसकी बात ना करना यहाँ बेईमानी होगी। मतलब पॉलिटिक्स में अगर आपकी दिलचस्पी है, पॉलिटिशियन कैसे होते हैं उन्होंने दिखाया अमेरिका के। मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ भारत के भी ऐसे ही है, बहुत ज्यादा। मतलब हर जगह, हर देश को रिलेटेबल लगे कि पॉलिटिशियन, मुझे लगता है हर जगह यही है, पॉलिटिक्स ऐसी होती है। एक व्यक्ति को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है और वो बनने के लिए किस हद तक जाता है, मतलब। और आपको लगेगा कि ये बुरा आदमी है, फिर उसकी बीवी निकल के आती है तो आपको लगेगा इसका तो गलत हुआ ये तो। हाँ, फिर आपको किसी और के लिए बुरा लगेगा। तो पावर ग्रीडी पीपल कैसे होते हैं, उनका ड्रामा, वो किसी के सगे नहीं होते भाई। किस को नहीं पेला उसने, किस का बुरा नहीं किया, क्या नहीं किया, वो अगर जानना है हाउस ऑफ कार्ड से बढ़िया कोई शो नहीं है। और अगर आप पोस्ट एपोकलिप्स, ज़ॉम्बीज, ऐसी वाली कहानियां पसंद करते हो तो जो मेरा फेवरेट, अब वो एंड में उन्होंने बहुत खींच दिया, 10 सीजन बना दिए, 11 सीजन आई है। लेकिन द वॉकिंग डेड अर्ली सीजन, शुरुआती के जो कहानी है और जो चलती है, जो बांध के रखती है भाई, बहुत मजा आता है। मैं उस दुनिया में चला गया था, मुझे लग रहा था कि भाई सच में बाहर निकलूंगा तो ज़ॉम्बीज पकड़ लेंगे, और मैं प्रो हो चुका हूँ क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि कैसे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी हो गया था और बहुत डर भी लगने लगा था मुझे। मतलब वो इतना अच्छे से उन्होंने इतने बड़े लेवल पे दिखाया है कि शहर के शहर आपको लगेंगे सच में खाली हैं, सच में आपको लगा कि इतनी भीड़ ज़ॉम्बीज की कैसे इकट्ठी हुई, इस लेवल पे उसे बनाया गया। तो बहुत अच्छा शो है, जिसने नहीं देखा, जिसको ये पसंद है इस तरीके के शोज, देख लो। एक लेवल पे आके छोड़ देना, कहानी बहुत खींची हुई है उन्होंने, लेकिन जो शुरुआत में आपको पकड़े रखेगी वो ये है। और अब रिक्वेस्ट आप सबसे कि हमने 7-8 शोज की बात की है, टॉप ऑफ आवर माइंड, दिल के करीब जो हमारे शोज हैं, आपके अपने क्यों डिटेल में लिख लिख के पता। मुझे एक चीज अब अच्छी लगने लगी, कुछ लोग बड़े बाकायदा डिटेल्ड कमेंट करते हैं, अपना दिल खोल के लिखते हैं, वॉइस टाइपिंग करते हैं, कैसे भी करते हैं, बट आलस छोड़ के अच्छे लंबे कमेंट। मैं पढ़ने में बिल्कुल आलस नहीं करता हूँ, पढ़ते हैं हम, अगर आपको लगता हो हम सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, सारे कमेंट हम पढ़ते हैं। तो ज़रूर से अपना वैल्यूएबल कमेंट आप छोड़ के जाएं, अपनी लिस्ट बताएं, कारण बताएं, शो क्यों पसंद है, किसी शो से जुड़ी कुछ भी कहानी हो डेफिनेटली बताएं। वी आर रीडिंग इट ऑल, बाकी लोग पढ़ते हैं, कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है तो, वो देख के हमें अच्छा लगता है। और नेक्स्ट एपिसोड में किस लिस्ट की बात हम करें ये भी आप हमें सजेस्ट करें। चाहते जाते वही रिक्वेस्ट, लाइक ही लाइक, शेयर ही शेयर, कमेंट ही कमेंट, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून।